लास्ट में हम लोगों ने कौन कौन से रूल कर चुके थे बेटा, एक बार बताओगे मेरे को? चेन रूल कर चुके, प्रोडक्ट रूल कर चुके, क्वोशिएंट रूल कर चुके, और एक हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन भी कर लिया था, है ना। अच्छा, अब हम लोग जो करने वाले हैं, पहले तो थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी जानेंगे बेटा। तो हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। हालांकि क्लास 11th में पढ़ी है लेकिन फिर भी पढ़ो बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो बता बेटा क्या क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग, अगर m की पावर n है तो मैं इसको लिख सकता हूँ n टाइम्स लॉग m। सेकंड प्रॉपर्टी है, कहीं लिखा हो लॉग m अपॉन n, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हैं जैसे लॉग m इंटू एन, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग m प्लस लॉग n। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 1 बेटा 0 होता है। एक चीज़ याद रखना, कभी भी 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू हो, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू है जिसका मेरे को लॉग निकालना है, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है, हमेशा नेगेटिव आता है पॉइंट की वैल्यू। लेकिन पॉइंट का मतलब ये मत सोचना 2.5, पॉइंट का मतलब 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो उसका आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है, इतना याद रखना है छोटा छोटा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है बेटा, अगर लॉग के अंदर में यहाँ पे कुछ लिखा है, सपोज एफ ऑफ एक्स लिखा है और इसका बेस भी एफ ऑफ एक्स है, अगर सेम चीज़ लिखी हुई है तो इसका आंसर 1 आता है। ये प्रॉपर्टी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी करो। देखा, अच्छा अब कुछ प्रॉपर्टी पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे, ठीक है। पहला सवाल मैं हटा दूं इसको। पहला सवाल है एक्सरसाइज 5.5 सॉरी 5.4, सारे बच्चे ओपन करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मान लो बेटा इसको मैंने y एज्यूम किया और ये है e टू द पावर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। कैसे डिफरेंशिएट करें, पेज नंबर 191, पेज नंबर 191, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आराम से कर लोगे बेटा, क्वोशिएंट रूल लगा दो हो जाएगा, करो क्वोशिएंट रूल लगा दो हो जाएगा, जल्दी करो। कुर्तेज आता है क्वोशिएंट रूल लगाना ना, करो बेटा तुम लोग, मैं अपना कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन होता है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट में करेंगे तो साइन एक्स ऊपर आएगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x रहता है माइनस, अब e टू द पावर x एज इट इज रहेगा, साइन x का cos x होता है, और जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। और अच्छे से लिखना चाहो तो बेटा बाद में कॉमन भी ले सकते हैं, जो मिल रहा हो कॉमन वो लिख दो, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर, ये तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान सवाल था। क्या बेटा, कुछ नहीं, लॉगरिथमिक वाले फॉर्मूले थे बेटा, ये वाले नॉर्मल बेसिक थे, ये लॉग की प्रॉपर्टी वाले। फोटो ले लो ना, इतना टाइम नहीं ना, फोटो ले लो बेटा। कर लिए बेटा, तो फोटो क्यों नहीं आ रहा है यार, बेकार कैमरा मैन हो। चलो
ये है प्रॉपर्टी लॉग की, नॉर्मल क्लास 11th में पढ़ी भाई है, नया कुछ नहीं है बेटा। अच्छा ये हो गया। इसके बाद में करोगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा। नहीं 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 कोई फ़ायदा नहीं, बैठो बैठो क्लास में बैठो, हाँ समझ में आ जाएगा बेटा, बैठो। रिकॉर्डिंग देखने का ये थोड़ी नहीं टाइम, 1 महीना पीछे चलोगे सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। अगर तुम्हारे पास दे रखा y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, और कोई अगर बहाना मार रहा है ना कि मैंने लास्ट क्लास नहीं करी, रिकॉर्डिंग नहीं करी, मैं खासकर ये जो सैटरडे संडे क्लास ले रहा हूँ इसका मैं वीडियो तुरंत डालता हूँ, देखा होगा तुमने। अभी क्लास ओवर होगी, अभी मैं बैठ के सबसे पहले इस वीडियो को ऐसा का ऐसा ही अपलोड कर देता हूँ। चल बेटा इसको करो। तो इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बता बेटा? कहाँ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। ये कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल लगेगा। एक बार ट्राई करो तो मैं देखता हूँ कौन कौन कर रहा है। कोई भी बच्चा जो क्लास अगर नहीं आ रहा है ना, बिना वीडियो देख के आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं बेटा, कोई फ़ायदा नहीं है ना ये। और ये चैप्टर तुम्हें इसको स्किप भी नहीं कर सकते हो, मैट्रिक्स मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका दूसरे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। ये 35 मार्क्स का लिंक है। पूरे साल ऐसे रहोगे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैं यही पढ़ाऊँगा कैलकुलस, यही सबसे ज़्यादा। बाकी का यार ऐसे निकल जाएगा, LPP प्रोबेबिलिटी, ये तो सब आसान चैप्टर है। y का डिफ्रेंशिएशन किया बेटा dy/dx। अंशिका बता कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा? माइनस का साइन थीटा। थीटा का मतलब ये पूरा कॉपी पेस्ट, ये पूरा कॉपी पेस्ट इनटू करते समय यही मत कर दिया करो, ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेगा जाके। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1/x, और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। ये आंसर हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट सवाल। हाँ बेटा क्या कर दें? तुम इधर बैठ जा बेटा, उधर या कोपचे में चली जाओ, उधर सबसे लास्ट में। बंद नहीं हो गए ना, गर्मी लग जाएगी। अच्छा नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। सवाल कहता है तुमसे y इक्वल टू ई टू द पावर x, y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ई टू द पावर x की पावर 5। ये सवाल है बेटा, कैसे करना है? बहुत आसान है, पहले ट्राई करो एक बार। कौन सेम रहेगा? ऐसे नहीं, तुक्का नहीं मानना बेटा, तुक्का नहीं मानना, हमेशा चेन रूल करना है, हमेशा चेन रूल लगाना है। अब कैसे लगाना है देख बेटा, कितने बच्चों को आ गया हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया। y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, फिर करेंगे पावर का। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा खुशी? 1 होगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे देखो, फिर से अगर e की पावर है तो उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा, फिर करेंगे पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन का मतलब है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? तो 2x इसके बगल में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस साइन लगाएंगे। आगे भी तो आएगा, आगे क्या होगा? पावर 3 वाला होगा, लेकिन छोड़ दो, जब डॉट डॉट में खुद ही बात कर रहा है। डॉट 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 प्लस लास्ट वाले का बताओ। तो e की पावर में है, पहले तो बच्चा कॉपी पेस्ट कर दो, फिर करेंगे x की पावर 5 का, 5x की पावर 4। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। और अगर शकल अच्छी इसकी करना चाहते हो तो सबसे बेटा हम e टू दी पावर x कॉमन नहीं ले सकते, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये आ गया e की पावर x प्लस 2x ई टू दी पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 5 टाइम्स e की पावर 4 इंटू ई टू दी पावर x की पावर, जो भी है। करो बेटा ये सवाल, ये चेन रूल करा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। इसको करो 5x की पावर 4 ही कर ले बेटा, 5x की पावर 4 इंटू ई टू दी पावर x की पावर, जो भी है, ये आंसर है।
करो जल्दी। सारे बच्चे टॉपिक का नाम डाल लो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बहुत आसान टॉपिक है। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे होगा, देखना बेटा ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँ तुम्हें, लिखना मत, अगर मैं बोलूँ x की पावर दे रखा है मेरे पास, x नहीं साइन x की पावर x दे रखा है y इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करोगे बेटा? अब तुम्हारे दिमाग क्या करोगे? हाँ बोलो बोलो। वेरी गुड, देख रहे हैं दिमाग लगा दिया बच्चों ने, लिखा x टाइम्स साइन और x की पावर ये कर दिया है ना बेटा। अब एक बताता, पहली क्लास में मैंने क्या बताया था, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर जब ये क्या हो, कांस्टेंट हो। समझ में आया? वेरिएबल की पावर जब तक कांस्टेंट नहीं होगी तब तक हम नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, तो ये तो फॉर्मूला ऐसे तो नहीं लगेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो कब ये इसका मोटा मोटा कैसे याद रखना है तुम लोगों को, कि जब जब बेटा कहीं y इक्वल टू दे रखा है f ऑफ x और इसके खोपड़ी के ऊपर में एक नया फंक्शन और दे रखा है g ऑफ x, मतलब जब फंक्शन की पावर में फंक्शन आता है कांस्टेंट की बजाय, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो कौन मार्केट में कूद के आएगा? फिर हम करेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन दोनों साइड। जब दोनों साइड बेटा हम लॉग लगाएंगे तो लेफ्ट में लॉग लगेगा तो ये लॉग एक्स लॉग वाई बन जाएगा। ये गाने कौन बजा रहा बेटा? भैया 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 थोड़ी आवाज़ कम कर देना, आवाज़ आ रही। भैया सोच सोच भक्ति करते हैं। राइट में लगाएंगे लॉग, मैं सिर्फ लॉग लगा रहा हूँ बेटा दोनों तरफ। लॉग की अभी अभी प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है लॉग m की पावर n, क्या होता बच्चा? ये पावर कूद के आगे आ जाती है तो ये बन जाता है n टाइम्स लॉग m आ जाता है ना। तो ये बन गया तुम्हारा लॉग y इक्वल टू, ये पावर आगे आ गई, पावर का मतलब जो भी फंक्शन था बेटा आगे आ गया, इनटू लॉग f ऑफ x। अब निखिल बताएगा, निखिल बता, क्या तुम बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। चेन तो लगता है, चेन तो हमेशा ही लगता है। एक फंक्शन ये दे रखा है, एक फंक्शन ये दे रखा है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका आएगा 1/y dy/dx, क्योंकि पहले तो हम करेंगे लॉग का होगा 1/y, फिर y का करेंगे, इसका करेंगे ये फंक्शन एज इट इज, फिर इसका करेंगे, फिर इसमें अंदर का भी करेंगे, जो भी होगा फिर करेंगे। प्रोसीजर है बेटा ये लॉग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। कॉपी करो जल्दी से, फिर क्वेश्चन करेंगे। पूरा प्रोसेस ये कॉपी करो, बहुत आसान है। कभी भी तुम्हें फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई देगा तो क्या लगाएंगे? लॉग लगाएंगे। और लॉग ऐसा नहीं है कि इसकी तरफ ही लगा दो और मौज करो, ऐसा नहीं। लॉग हमेशा बेटा लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही अप्लाई करेंगे, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं ना, वैसे ही। पहला सवाल है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है बेटा, लिखो डिफरेंशिएट। सारे बच्चे लिखेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट। मेरे पास दे रखा है बेटा x की पावर साइन x, x टू द पावर साइन x, x टू द पावर साइन x दे रखा है। और पूछा क्या है? कुछ नहीं पूछा है, बस इतना लिखा है। और एक चीज़ और लिखी है, x ग्रेटर देन 0। इसका कोई खास लेना देना नहीं है ज़िंदगी में, उसका मैं बताऊंगा क्यों लिखा है। तो पहले तो दिमाग में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर बेटा फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा है ना, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? लॉग। अब लॉग ऐसे तो लगा नहीं देंगे हम, पहले क्या एज्यूम करेंगे बेटा? y के इक्वल, ठीक है। तो मैं पहला स्टेप लिखूंगा, लेट y इक्वल टू पूरा का पूरा ये फंक्शन। इसके बाद बेटा जैसे ही तुमने देखा कि भाई ये तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, या कोई फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होना नहीं है, तो क्या करेंगे? अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। साथ साथ करते चलो, ठीक है, साथ साथ करते चलो बेटा, मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ। दोनों तरफ बेटा हम लॉग लगा देंगे, लगा दो तुम लोग। लेफ्ट साइड में लॉग लगाओगे ना तो लॉग y बन जाएगा, और राइट साइड में लॉग लगाओगे तो लॉग
एक्स की पावर साइन एक्स बन जाएगा। राइट साइड में लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा दो। राइट साइड में लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा तो ये जो भी प्रॉपर्टी है वो कहती है कि साइन एक्स कूद के आगे आ जाएगा, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बचेगा। और लेफ्ट में चल रहा है लॉग वाई चल रहा है। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, 2-4 बार लिख लो, अपने आप समझ में आ जाएगी। प्रॉपर्टी लगाई बेटा लॉग एम की पावर जब एन होता है तो इसको लिख सकते हैं एन टाइम्स लॉग एम। इतना करने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो अनुष्का बता, लेफ्ट साइड का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा? पहले करेंगे लॉग का, है ना बेटा, लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 जो भी अंदर है वो नीचे आ जाएगा, और फिर करेंगे y का, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आएगा dy/dx इक्वल टू, राइट साइड में बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बता गुरनीत कैसे करेंगे? अगर ये फंक्शन फर्स्ट है ये सेकंड है, मान ले बच्चा तुमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर दिया, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, फिर x का भी तो करेंगे बच्चा, x का 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल तो याद है ना विभूति, याद है तुम्हें बेटा? अच्छा, तो जब मैं प्लस साइन लगाऊंगा तो अब की बार log x को एज इट इज लिखूंगा बेटा, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता, cos x लिख दिया। अच्छा एक चीज़ बता, क्या ये x से ये x कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? अब बेटा तुम लेट हो गए, तुम यार चलो जाओ सबसे लास्ट बैठो जाके कोने में, लेट या वहाँ बैठ जाओ, ये बच्चा बैठा ना वहाँ बैठ जाना उसके बगल में। लेट क्यों आए? अलार्म नहीं बजा, जैसे अलार्म टूट जाए, मान लो ज़िंदगी से एकदम एक नोटिस आ जाए, नोटिस क्या, घड़ियों जो बनाने वाली जो कंपनी है वो एक, हाँ छोटू यार एसी इतने से कम क्या करोगे तुम, मेरे को गर्मी में मारोगे। रजाई लेके अपनी अपनी आया करो बेटा, कंबल लेके। बेटा ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब क्या कुछ नहीं बचा बेटा, अब तुम्हें चाहिए क्या, ध्यान से सुनना। तुम्हें पहली बात तो ये बता, क्या इस x से ये x कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो मेरे को तो बेटा dy/dx चाहिए ना, ये y इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, उधर क्या करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसकी थोड़ी शक्ल अच्छी कर दूंगा, मैं लिखूंगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस ये कॉस एक्स पहले लिख दो, लॉग वाली टर्म बाद में लिख दो, अच्छा लगता है बेटा। y था क्या, y था ये, तो लास्ट में क्या करते हैं, जो भी हम y की वैल्यू अज्यूम करते हैं वो कॉपी भी करनी होती है। तो मैं लिखूंगा इसको बेटा x टाइम्स साइन एक्स। ये जो है ना बेटा लॉग वाले, ये एग्जाम में तुम्हारे आएंगे ही आएंगे, हमेशा आएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। और बाकी का चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब इसमें आ ही जाता है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। देखो जल्दी लिखने के बाद में एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का छोटा सा सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल तुमसे कहता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है इस टॉपिक का। इफ x की पावर y इक्वल टू एक्स की पावर e टू दी पावर, राइट साइड में गलत है, मैंने लिखा e टू दी पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x, डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये सवाल करना है। सारे बच्चे पहले ट्राई करो, खुद ट्राई करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, जितनी नोटबुक गंदी करोगे उतना ही दिमाग अच्छा होगा। करो, ध्यान से सुनो बेटा, तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तुम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट लॉग ले लिया होगा, है ना, और काम करना चालू कर दिया। एक दिक्कत है, जो तुम करोगे आंसर तो आएगा लेकिन प्रूव नहीं होगा, ठीक है। प्रूव करने के लिए थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है तुम्हें।
का डिनोमिनेटर में बेटा होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब है पक्का कोएफिशिएंट रूल लगा होगा तभी डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर आता है। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैंने लिखा बेटा x की पावर y इक्वल टू x की पावर y इक्वल टू लिखा e टू दी पावर x माइनस वाई। लॉग ले लेते बेटा दोनों तरफ, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। एक सेकंड रुकना, अगर मैं लॉग ना लूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं लॉग ना लूँ तो ये बनेगा, काम चलेगा नहीं, लॉग लेना पड़ेगा। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड में जब लॉग अप्लाई करोगे तो ये बनेगा लॉग x की पावर y इक्वल टू लॉग e टू दी पावर x माइनस वाई। लेफ्ट साइड में बेटा लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे क्या होगा, y आगे आ जाएगा, y आगे आ जाएगा, तो तुम्हारे पास बचा y टाइम्स लॉग x इक्वल टू इसमें बेटा ये पूरा का पूरा तुम्हारा पावर में है तो ये पावर आगे आ जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है m की पावर n है तो n तुम्हारा आगे आ जाएगा, तो x माइनस वाई आ गया और लॉग में e बचा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है लॉग e की वैल्यू कितनी होती बच्चा, लॉग e की वैल्यू 1 होती, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। तो तुम्हारे पास अब जो बचा वो ये है y टाइम्स लॉग x इक्वल टू x माइनस वाई। इतना समझ में आया। तुम्हें dy अपॉन dx चाहिए ना बेटा, तो y को लेफ्ट में लाओ, तो तुम लिख सकते हो y टाइम्स लॉग x, y को लेफ्ट में लाओगे प्लस का y हो जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन ले लूँ, ऐसा दिमाग में आ क्यों रहा है कि इसको कॉमन लेना है, ऐसा इसलिए आ रहा है, करने को तो या डायरेक्ट भी तो डिफरेंशिएट कर सकते थे, ये दिमाग में इसलिए आया कि मेरे को लगा कि नहीं ऐसा कर लेते हैं कि y जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा, वो नीचे जाके डिवाइड करेगा, फिर कोएफिशिएंट रूल लगाएंगे तो कुछ ऐसा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं जैसे ही इसमें से y कॉमन लूँगा तो ये बचेगा लॉग एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अगर मैं यहाँ से y निकालूँ तो y इक्वल टू आ गया बेटा x अपॉन लॉग एक्स प्लस 1। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, दिक्कत, समस्या, इतना आ गया। अब लगाना है इसमें मेरे को कोएफिशिएंट रूल। तो कोएफिशिएंट रूल क्या कहता है बेटा, तो मैं लिखूंगा अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट। अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया बेटा, सब कुछ किया लेकिन डिफरेंशिएट नहीं किया। तो मैं लिखूंगा मेरे पास है y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स प्लस 1। अब करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड का जो डिफरेंशिएशन होगा y का वो बन जाएगा बेटा dy अपॉन dx, और राइट साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा छोटू, कोएफिशिएंट रूल। तो डिनोमिनेटर पहले ऊपर जाएगा, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सान्या बता, x का, तो x का 1 हो गया, माइनस साइन लगाया, अब की बार x को एज इट इज लिखा, और जब डिनोमिनेटर इसका करेंगे log x प्लस 1 का, तो log x का होता है 1 अपॉन एक्स और 1 का कितना होता है छोटू, 0 0 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, ठीक है। और जो भी डिवाइड में है उसका कर देंगे होल स्क्वायर, जो भी डिवाइड में है बच्चा उसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो मेरे पास आया log x प्लस 1 माइनस, ये तो आपस में बेटा कट्टी पिट्टी हो गया, देखो ना, ये आया डिवाइड में जो भी है log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर ऊपर देखोगे ध्यान से तो इस 1 से ये 1 भी कैंसिल हो गया, तो जो मेरे पास बचा वो बचा log x डिवाइडेड बाई, इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, इसका होल स्क्वायर आ गया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, प्रूव हो गया बेटा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। करो, HP हो गया, जल्दी करो। जब ये क्वेश्चन हो जाए बेटा फिर पेज नंबर सारे बच्चे निकालेंगे 196, एक्सरसाइज 5.5, पेज नंबर 196 एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे करना, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का ट्राई करेंगे। अब देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 किसी ने ट्राई किया, मैं ये हटा दूं छोटू,
जल्दी करो। 5.5 एक्सरसाइज का 1 किसी ने ट्राई किया। अब ट्राई करते समय पता है क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने उसको दिल पे ले लिया होगा तो नहीं होने वाला है। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतने लंबे क्वेश्चन में भी हम लगा देंगे कौन सा रूल, चेन रूल लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल सॉरी। पहला सवाल है, एक्चुअली है क्या ना बेटा, जो लॉग है ना, लॉग बहुत ही मस्त चीज़ है, इको फ्रेंडली है। मैं पहले तो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये था मेरे पास, सिर्फ दे रखा था cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इसको बच्चा मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब dy अपॉन dx निकालना है। ऊपर लिखा भी है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कभी भी बेटा लॉग का काम क्या है, लॉग का काम है कैलकुलेशन को आसान करना, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को आसान, यही हम लोगों के काम करता है ना सबसे ज़्यादा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे मेरे पास में ये इतना गंदा सा दे रखा है, यहाँ तो 2-3 फंक्शन है, हो सकता और दे रखे होते। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको y के इक्वल पुट करूँगा। लेट y इक्वल टू ये पूरा है, y इक्वल टू ये पूरा है, y इक्वल टू ये दे रखा। अगर बेटा मैं लॉग अप्लाई कर दूं बोथ साइड, अगर बच्चा मैं लॉग अप्लाई कर दूं ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग साथ साथ करते भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग अप्लाई कर दिया मैंने बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में लॉग किया तो ये लॉग y बन गया। जब राइट साइड में लॉग करेंगे तो ये पहले तो पूरा लिख दो, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब मेरा एक सवाल है छोटू, लॉग m इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी बताओ। तुम बता रहे हो कि सर लॉग m इंटू एन की प्रॉपर्टी होती है लॉग m प्लस लॉग n, और लॉग m इंटू एन इंटू पी लिखा हो तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो ये होता है बेटा लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। समझ में आया। अगर 10 फंक्शन भी मल्टीप्लीकेशन में तो लॉग लगा के उनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही अब मैं जैसे ही इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो बताओ छोटू राइट साइड में क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो। पहला वाला बन जाएगा बेटा लॉग कॉस x, दूसरा वाला बन जाएगा प्लस में लॉग कॉस 2x, तीसरा वाला बन जाएगा तुम्हारा प्लस में लॉग कॉस 3x। समझ में आया, इतना आया समझ में। जैसे ये बना अब तो डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हो। चलो आदित्य का बता डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। राइट का बता बेटा, राइट आंसर, बहुत बढ़िया। इस लड़की ने पहले क्या किया, लॉग का किया, लॉग का आ गया 1/, जो भी उसके अंदर है नीचे आ गया cos x, फिर cos का किया, cos का बन गया माइनस साइन x, फिर x का किया, x का 1 बन गया, लेकिन उसने बोला नहीं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। करो ट्राई करो बेटा, बहुत आसान है। सारे बच्चे डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। देखना बेटा, लॉग का डिफरेंशिएशन बनेगा 1/y, फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx। इस लॉग का करेंगे तो पहले तो बच्चा cos नीचे आ जाएगा, फिर करेंगे cos का, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, प्लस साइन लगाया। लॉग का किया, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/cos 2x, फिर करेंगे बच्चा cos का, वो होगा माइनस का साइन 2x, फिर करेंगे 2x का, 2x का भी तो करोगे ना, 2x का कितना होगा बता बेटा, 2 आ जाएगा ना, तो 2 मैंने चलो अभी यहाँ लिख दिया, मेरे पास जगह कम है मैंने आगे लिख दिया। फिर इसका किया, इसका आ गया, बात नहीं छोटू, cos का किया माइनस का साइन 3x, फिर बेटा 3x का भी तो करेंगे तो 3x का 3 आ जाएगा, मैंने आगे लिख दिया, ले इतना किया। अब इसकी शक्ल अच्छी करेंगे, कैसे, साइन अपॉन कॉस बेटा होता है माइनस का tan x, ये बनेगा -2 टाइम्स tan 2x, ये बनेगा बच्चा -3 टाइम्स tan 3x। लेकिन हमें तो छोटू क्या चाहिए था, dy अपॉन dx चाहिए था ना। अगर dy अपॉन dx चाहिए तो ये y उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। y की वैल्यू कितनी थी बेटा, आन्या बता, पूरी की पूरी वैल्यू थी ना, तो ये बन गया cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू, अंदर कॉपी कर दो। अच्छा कुछ लोग इसको ये मत करना बेटा, ये जो भी आता है ना उसका अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, बाहर ऐसे चिपका दो, अच्छा लगता है। तो माइनस का tan x,
हाँ ले सकती बेटा, माइनस कॉमन अगर मन कर रहा हो ना तो ले ले माइनस। जैसे इस बच्चे का माइनस कॉमन, मेरा मेरा नहीं मूड है। चलो करो। कितने बच्चों का सही था बेटा, हाथ उठाओ। अरे बहुत बढ़िया। तुम नहीं पढ़ती ना बेटा, लास्ट क्लास आई क्यों नहीं थी? तो चर्च जाना था, संडे को ही तो जाना था चर्च, फिर मंडे से लेके सैटरडे तक कहाँ थी? वीडियो क्यों नहीं देखा? भूल नहीं गए ना? ये इसको बोलते कि थोड़ा सीरियस रहो बेटा पढ़ाई को लेके। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का ट्राई करेंगे बेटा, इसी एक्सरसाइज का। मैं हटा दूं इसको छोटू? कर लो पूरा कर लो बेटा, हंस का पूरा कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हो गया? अच्छा दूसरा करो, मैं इसको हटा रहा हूं। सवाल नंबर 2 कहता है x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में दे रखा x माइनस 5। ये सवाल है, डिफरेंशिएट करना बेटा dy बाई डी एक्स। किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बताओ। और पता है सिमर ने तो बिना दिमाग लगाए डायरेक्ट उसको y के ऊपर लॉग लगा दी। बेटा बिल्कुल सही कर रही, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा देखे ना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, हो ही नहीं रहा हो, लॉग लगा दो हो जाता है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। तुक्का मारा लेकिन तुमने सही है। देखो क्या करना है, तुम्हें पता है, ध्यान से सुनना। तुम्हें एक चीज पता है कि अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने चला तो पहले ही तो करेंगे रूट का, और फिर रूट के अंदर क्या करोगे, तो अंदर में बेटा एक तो पहले लगाओगे क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल के साथ साथ लगाओगे प्रोडक्ट रूल। पागल हो जाओगे, ठीक है, पागल हो जाओगे, होगा नहीं, इतना लेंदी हो जाएगा। अब इसको आसान करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने माना कि ये y के इक्वल है। अगर ये y के इक्वल है तो मैंने लिखा x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, करते चलो साथ साथ बेटा। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट में बन जाएगा लॉग बाई, राइट में जब लॉग लगाओगे तो रूट का मतलब कितना होता है बेटा, कितनी पावर होती है? वेरी गुड, 1/2 होती है। तो मैं इसको कुछ कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो 1/2 है बेटा, ये देखना सारे बच्चे, ऐसे करके लिख दूँ, किसी को कोई आपत्ति? रूट को। अब अगर ये है m, ये m है, तो m की पावर n है ना बेटा, तो n कूद के आगे आ जाएगी अंशिका, आ गई। तो जैसे ही आगे आई तो तुम लिख सकते हो 1/2। 1/2 के बाद तुम्हारे पास में जो बचेगा, ज़्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो 1 मिनट बेटा। पहले तो मैं पावर को ऊपर लेके आ गया, फिर बच्चा log m अपॉन n, log m अपॉन n। इस पूरे को मैं m बता रहा हूँ, इसको मैं n बता रहा हूँ। तो log m अपॉन n की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो तुम कह रहे हो ये रहेगी log m का मतलब ऊपर वाला, माइनस log n का मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। अभी भी बेटा बात बनी नहीं, ध्यान से सुनना, अभी भी बात बनी नहीं। ये log m इंटू एन की फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ क्या होती है log m इंटू log n? बता बेटा सिमर। वो होती है log m प्लस log n, log m इंटू एन होता है log m प्लस log n। तो मैं लिख सकता हूँ log m का मतलब पहले वाला फंक्शन, प्लस साइन लगाएंगे बेटा, और log दूसरे वाला फंक्शन। चलो इसको ब्रेक कर लिया, माइनस यहाँ पे भी तो लगेगी बेटा प्रॉपर्टी m इंटू एन इंटू क्यू। तो यहाँ पे मैं बड़ा सा ब्रैकेट एक लगा ले रहा हूँ, तो ये बचेगा अंदर अंदर log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। ब्रैकेट लगाना ना भूलें छोटू। अब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को भी मैं अंदर अंदर खोल दूंगा बेटा, और ब्रैकेट तो खुलता रहेगा, अपना मोह माया है। एक काम करते हैं, सुनो, इतना पार्ट करने के बाद अब बेटा तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। समझ में आ गया
क्यों? क्योंकि 1/2 तो ऐसे रहेगा, लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/, जो भी है, फिर इसका रहेगा 1/, जो भी अंदर का करोगे तो 1 आएगा। x - 1 का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्योंकि x का 1 होता है और 1 का 0 होता है, तो 1 होगा। ऐसे इसका करोगे सारा आ जाएगा। इतना करो तो बेटा, जल्दी करो। जैसे आगे करेंगे ना बेटा तो ये आ जाएगा 1/2। अब तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ लिख भी नहीं रहा हूँ डिफरेंशिएट। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, फिर y का करेंगे तो dy/dx इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/x - 1, फिर x - 1 का भी तो करेंगे, x का तो 1 होता है और 1 का 0 होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं 1, प्लस दूसरे का आ जाएगा x - 2, लीनियर फंक्शन है बेटा, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स x - 3, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 1/x - 4, ब्रैकेट लगा दो नीचे, अच्छा लगेगा। और इधर आ जाएगा बेटा माइनस टाइम्स 1 ब्रैकेट में x - 5। ये y और यार अभी मेरे पास जगह नहीं बेटा, y और है ना, y इधर तो उधर जाके बस, और इधर सुनो ना छोटू, इधर एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, राइट साइड में एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना, बस y की वैल्यू पुट कर देना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो dy/dx जब फाइनल लिखोगे तो dy/dx इक्वल टू y की वैल्यू पूरी कॉपी कर दो, पूरा ऐसे लम्बा सा, क्या था x - 1, ये क्वेश्चन आएगा ना 3-4 नंबर में आता है बेटा, ठीक है, कितना 50 में इसी से पास और फेल कर दिया जाए। और ये पूरा कॉपी कर दो, इनटू में 1/2 भी मैंने आगे लिख दिया बेटा, जगह कम है, और ऐसे कर दिया कॉपी पेस्ट, ठीक है, यहाँ से उठा के ये कॉपी पेस्ट, जगह कम है मेरे पास। ये आंसर है बेटा, ये आंसर है, कॉपी पेस्ट मत लिखना, पूरा लिख देना इसको कॉपी करके, ठीक है, कर लो। पहले तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, नीचे देखो बहुत आसान था, जब लॉग अप्लाई कर देते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान है। उसके बाद में क्या किया, ये y इधर डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो मैंने लिख दिया 1/2 इंटू y करेगा, और ये पूरा का पूरा जगह कम होने की वजह से बेटा मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट लिख दिया, तुम पूरा लिख देना, ठीक है। आगे बढ़े, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 तो आसान है, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? अबे क्या 4 तो 3 कर रहे हो। ये है log x की पावर cos x है। ये कौन बोला था मेरे को, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, यहाँ तुम्हें फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा, क्यों बेटा? क्या कैसे नॉर्मल हो रहा बता, लेट भाई, चलो इसी की बानेंगे, देखो चलो बेटा वीडियो भी बढ़ रहा है, हाँ बोल, मैं लेट वाई इक्वल टू, नहीं पॉज नहीं करेंगे आज बेटा, तुम्हारे पापा को ही भेजेंगे, कहेंगे यहाँ, चल बेटा बता आगे। आप लॉग के लगा दे राइट पे, क्यों करना है लेट से पंगे, क्या करें, क्या तुम बता क्या करें अब? cos x log x प्रोडक्ट x के ऊपर नहीं है। अच्छा ये लड़का कह रहा है कि यहाँ पे ये चीज इधर ले आओ, ये कह रहा, ये बात सही है, सही है, ये गलत नहीं है। अच्छा अब एक चीज बताना बेटा, ध्यान से सुनना, अभी रुकना। इसने क्या किया, मैंने पढ़ाया m की पावर जब n होता है तो n ऐसे आता है, इसीलिए मैं जानबूझ के वीडियो बना रहा था, गुरतेज बोल रहा, ठीक है, याद रखना। अगर ये जब इसके ऊपर में पावर है तब आगे आता है ना बेटा, और यहाँ क्या है, इस पूरे के ऊपर पावर है, ये आगे नहीं आने वाला है, समझ में आ रहा है? जब इसके ऊपर पावर सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर होता तो आगे आता, ये तो log के ऊपर है बेटा। अगर फिर से सुनना बेटा ध्यान से, अगर कहीं लिखा हो log x स्क्वायर और कहीं लिखा हो बेटा log x स्क्वायर, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों का मतलब सेम नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये log, जो भी log x है उसका होल स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब देखो, तो ये क्या गलती करी इसमें, ये गलती क्या करी, ये नहीं ला सकते, तो कैसे करेंगे?
हम लोग इसको करेंगे, सबसे पहले बेटा लॉग अप्लाई करेंगे, सबसे पहले लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉग कह रहा है, ये तो चीटिंग है। दोनों साइड में बेटा हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड में अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग वाई, और राइट में करोगे तो ये बन जाएगा लॉग एक्स की पावर में। अब बता बेटा क्या होगा, जल्दी बोल छोटू। अब cos x आ सकता है ना, अब नहीं बोल रहा है। लॉग ऑफ लॉग एक्स, दो फंक्शन राइट में दिख रहे हैं, एक फंक्शन ये है बेटा, एक फंक्शन तुम्हारा ये है। अब तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं बेटा, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, फिर y का भी तो करोगे छोटू, dy/dx। राइट में डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने cos x को एज इट इज लिखा और मैंने डिफरेंशिएशन करा लॉग का, तो पहले तो इस लॉग का करेंगे ना, बाहर वाले लॉग का, तो बाहर वाले लॉग का होगा 1/ जो भी अंदर है वो नीचे आएगा, जो भी अंदर है वो नीचे आएगा। पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉग का किया, अब अंदर के लॉग का करेंगे, अंदर के लॉग का होगा तो वो उसके अंदर जो भी है वो नीचे आएगा, तो 1/x इंटू, फिर x का भी तो करेंगे, x का 1 होता तो लिखना मज़ा नहीं देता, ठीक है। चलो प्लस साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। अब की बार क्या करने वाले हैं बेटा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख देंगे, ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख देंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस का, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा, ये बाई इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मैं इधर लिखूंगा। तुम लोग करते चलो साथ साथ में बेटा, जल्दी जल्दी। ये आएगा dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू y टाइम्स, अंदर में थोड़ा ढंग से अरेंज करूंगा तो ये बनेगा cos x डिवाइडेड बाई x log x, फिर आएगा माइनस टाइम्स साइन x इंटू लॉग x, और ब्रैकेट लगाना ना भूलें। और लास्ट में y की वैल्यू क्या थी, log x की पावर cos x। बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। कर लो बेटा जल्दी, कर लो। समझ में आया ये वाला सवाल। जब ये हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मेरे को तो नहीं लगता ये आज खत्म हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में तुम लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो तो अकेला था, अब यहाँ तो वो एक साथ है बेटा, x की पावर x। सुन लो बेटा थोड़ी देर, ये सवाल है। एक चीज़ याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होती है बेटा। अब इसमें तो डायरेक्ट लॉग ले नहीं सकते, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले मानूंगा बेटा कि जो लिए है लेट y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर ये, और इसमें भी एक चीज़ और मानेंगे, u इक्वल टू लेट u इक्वल टू है x की पावर x एंड v इक्वल टू है बेटा 2 टू दी पावर साइन x। इतना समझ में आया। इसके बाद में विभूति मोबाइल अंदर रख बेटा, अंदर रख, बिल्कुल अंदर, मतलब चेक भी नहीं करना। अब क्या करना है, ये जो y है, इस y की जगह बेटा में ये बन गया y इक्वल टू, ध्यान से सुनना, u माइनस v। किसी को कोई आपत्ति, ये बन गया ना। मेरे को इसी को डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करना है। अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा छोटू, dy/dx। अच्छा छोटू, u का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, du/dx हो जाएगा, du/dx हो जाएगा, और v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dv/dx। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई।
इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, जो मैंने u लिया था ना, फिर से लिखेंगे। मेरा था u इक्वल टू एक्स की पावर x। अब मेरा सवाल है, u है फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो log लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो मैं सबसे पहले बेटा यहाँ log अप्लाई करूँगा। तो जैसे ही करूँगा log अप्लाई log, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू log x की पावर x। ये पावर बेटा आगे आ जाएगी, तो x टाइम्स log x, लेफ्ट में चल रहा है log u। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होगा, बोलो बेटा कोई, चलो बता लक्ष्य, डिफ्रेंशिएशन बता बेटा। अरे इसका u का, log u का पहले लिखोगे 1 अपॉन यू, फिर बेटा u का करेंगे तो du अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट में लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x को एज इट इज, log x का 1 अपॉन एक्स, फिर log x को एज इट इज लिखेंगे, x का करोगे तो 1 आएगा। समझ में आया, इस x से ये x कट्टी पिट्टी हो गया। हमें तो du अपॉन डी एक्स चाहिए ना, तो du अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया u टाइम्स 1 प्लस log x। इसमें किसी को कोई आपत्ति, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आया कि नहीं आ गया। अगर तुम्हें u का डेरिवेटिव समझ में आया तो ऐसे सेम प्रोसेस लगा के बेटा v का डिफरेंशिएशन करना है। करो करो करो, नहीं कर सकते बेटा, कर ही नहीं सकते ना, अलाउ नहीं है वो डायरेक्ट करना। इसके बाद में जब v का करोगे तो मैं लिखूंगा v इक्वल टू है मेरे पास, एक बात देख लो बेटा, v इक्वल टू है 2 sin x। सबसे पहले हम लोग log अप्लाई करेंगे, अप्लाई log ऑन बोथ साइड। क्यों करेंगे अप्लाई log ऑन बोथ साइड? एक्चुअली क्या दिक्कत है ना बेटा, log हम ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते, log दिस इनटू दिस। अगर मल्टीप्लिकेशन में होती चीज़ें तो log अप्लाई कर लेते, प्लस माइनस में होती तो log डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता, उनको अलग अलग फंक्शन मान के अलग अलग log अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब मैं लिखूंगा इसको, जैसे ही log अप्लाई किया ये बन गया log v इक्वल टू log 2 टू दी पावर sin x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी जब लगाओगे राइट में तो ये बन जाएगा sin x इंटू log 2, और लेफ्ट में चल रहा है log v, लेफ्ट में चल रहा है बेटा log v। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। log v का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन v, फिर v का करोगे तो dv अपॉन dx होगा। राइट साइड का डेरिवेटिव कौन बताएगा बेटा, बताओ कोई भी बताओ। एक बात बता छोटू, ये क्या है, ये कांस्टेंट है भैया, बिल्कुल कांस्टेंट है। जैसे 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इनटू फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज cos x इंटू log 2। बेटा ये आ गया, खत्म कहानी। समझ में आया? log 2 log x नहीं है, log 2 है। 2 क्या होता है, log 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके अंदर में जब वेरिएबल ही अवेलेबल नहीं है, एक्स वाई ये चीज़ें नहीं है, तो वो एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया? तो बस ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। तो dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया v टाइम्स ये पूरा cos x इंटू log 2। अच्छा, ये तुम्हारे पास आ गई इक्वेशन नंबर। अच्छा, v की वैल्यू पुट करना चाहो, u की वैल्यू पुट करना चाहो तो वो भी कर देना, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। v की वैल्यू कितनी थी, 2 टू दी पावर sin x इंटू cos x इंटू log 2 dv अपॉन dx। ये इक्वेशन तुम्हारी थर्ड आ गई बेटा। ये जो इक्वेशन निकल के आई है थर्ड और सेकंड, इनको ले जाके फर्स्ट में बेटा पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर दो तो dy अपॉन dx आ जाएगा। पुट सेकंड एंड थर्ड इन वन, तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू पहला वाला लिखेंगे u में भूल भी गया था, x की पावर x 1 प्लस log x प्लस है बीच में नहीं,
बीच में यहाँ देखना बेटा माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है ना, तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू log 2। बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छे से करो कॉपी, दिमाग लगा के बेटा। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, फिर वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा चला। नेक्स्ट सवाल कहता है 5th में, मैं अब थोड़ा स्पीड में करूँगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का ये सही है। सवाल दे रखा है तो उसको बेटा सबसे पहले दे रखा है x+3 होल स्क्वायर, x+4 होल क्यूब, डॉट का मतलब होता मल्टीप्लाई, और x+5 की पावर 4। ये सवाल है। अब इसको मेरे को करना है, तो पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले तो मैंने y एज्यूम किया, लेट y इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का, ध्यान से सुना करो बेटा, x+5 का होल पावर 4। लॉग अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा log y, लिख भी दे रहे, नहीं तो तुम कहोगे वैसे में अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ। बात नहीं क्या करो बेटा, तुम बात करते हो आगे 2-3 डिस्टर्ब होते हैं पीछे। इसका बनेगा डिफरेंस लॉग x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 की पावर 4। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, सब ऐड होके सेपरेट हो जाएंगे, तो राइट में बन जाएगा तुम्हारा लॉग। और तुम लोग इतने समझदार हो कि 2 काम एक साथ भी कर सकते हो। ये जो पावर है ना, ये आगे लिख दो, चलता है बेटा, 12th क्लास में इतना चलता है। ये नहीं है कि हर स्टेप वहाँ कर करके दिखाओ, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। क्या बेटा, कौन मर गया, इतना किया। इधर मेरा चल रहा था log y, अब कर देंगे डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। कुछ बच्चों ने क्या करा था, अभी मैंने चेक किया, पता है, लाइन ये वाली चल रही है और इधर 1/y dy/dx अपन लिखे बैठे, मस्त। ऐसा नहीं करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट एक साथ करना है। log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा, log y का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/y, फिर y का करेंगे dy/dx। राइट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 एज इट इज रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन जो भी आएगा वो x+3 नीचे आ जाएगा, x+3 का 1 आएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 3/x+4 आ जाएगा, और इधर में आएगा 4/x+5 आ गया। dy/dx इक्वल टू किसकी पावर बेटा, x+4 और x+5 की कहाँ है पावर इसकी, 2 आएगी, 2 और 3। नहीं यार डाउट है ना, उस बच्चे का डाउट है। बता बेटा, बता आराम से बता, पहले सांस ले, कह रही सांस ले, और जो बोल रही है मतलब ये कोचिंग है क्लास 12 चल रही है। अब बता बेटा, चल बता तो। ये वाला 3 आगे आ गया बेटा, हाँ, x+4 की पावर 2 नहीं हो जाएगा। अरे यार मैं डाउट यहाँ से उठ जा रहा है, x+4 की पावर। अच्छा बेटा अंशिका ऐसे सिर में थप्पड़ मारो, उसके दिमाग सही हो जाएगा उसका। देख बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ मैं बेटा लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। डिफरेंशिएशन वो लड़की के दिमाग में ये चल रहा है कि सर आप ये कर रहे हो, यहाँ पे अगर 4 दे रखा है तो 4 आगे आएगा और यहाँ पे 3 बचे, यही चल रहा है ना बेटा। हाँ देखोगे ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। हम लोग कर क्या, मैंने एक स्टेप उड़ा क्या दिया यार, पाप कर दिया लग रहा है यहाँ पे। अभी रुको, अब बेटा बताना, अब समझ में आया इतना लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से। लॉग की प्रॉपर्टी में ये सब कुछ मल्टीप्लाई में था, 1 2 3, तो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये लिख दो, लॉग दिस एंड लॉग दिस, ये लिख दिया। उसके बाद में लॉग की प्रॉपर्टी होती है m की पावर n, तो n कूद के आगे आता है। जब कूद के आगे आता है तो अपना अंडी बच्चा यहाँ छोड़ता है क्या, नहीं छोड़ता ना, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी, ये पूरा यहाँ आता है ना बेटा। तो ये जो 2 है वो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं आगे लाया हूँ। अब तो डाउट नहीं है, चलो बच गया बेचारी का।
ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी में कुछ नहीं। अब आगे देखना, ये आ गया, ये भाई यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। 2 अपॉन ये आ गया, 3 अपॉन में बेटा ये आ गया, प्लस 4 अपॉन में ये आ गया। और दिन में 9th क्लास को पढ़ा रहा था तो मैं ऐसे इतना आसान चीज़ दे रहा था, x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये चीज़ दिक्कत कर रही थी बार बार, तो मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन में ऐसे ही, वो भी एक लड़की आंसर पूछती, मैंने लिख दिया बेटा, लिखा है x माइनस कुत्ता इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, कह रही सर प्लस का कुत्ता होगा। तो मतलब ये समझ में आ गया उसको, यहाँ पे नहीं। y की वैल्यू कितनी बेटा, पूरी कॉपी कर दो, पूरी कॉपी कर दो। दिक्कत यही है ना यार, एक तो वीडियो रहता है ऑन, ठीक है, खूब कोशिश करते हैं सीरियसली पढ़ाएं, लेकिन हो ही नहीं पाता है, क्या करो। अब समझ में आता है कि स्कूल में मैथ्स क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं सीरियसली, वहाँ समझ में नहीं आती है, वहाँ कुत्ता बिल्ली कर नहीं सकते। बेटा ये तुम्हारा dy/dx आ गया, समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अच्छा नेक्स्ट सवाल देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये तो खुद ही करना, घर पे करना। चलो बेटा मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्लास ओवर है, अब सुनो होमवर्क सुनो, होमवर्क सुनो, होमवर्क सुनो, आ रहा हूँ। होमवर्क में ये रहेगा तुम्हारा एक्सरसाइज 5.5 में 5.5 में में 1 to 11 करोगे बस, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 करके आओगे। 1 to 11 में नहीं, एक सेकंड रुकना बेटा, मैं गलत दे रहा हूँ। 5.5 में देखो कितने कर लिए यहाँ पे बेटा, 5 कर लिए ना, तो 5 नहीं करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक तुम कर लोगे बेटा, 6 to 15 ऐसा करेंगे। कल की जो क्लास होगी ना, कल की क्लास में फिर मैं इसी से आगे कंटिन्यू करा दूंगा, ठीक है बेटा। कल सेम टाइम मॉर्निंग कर लेना, टाइम नहीं क्या, हाँ बेटा कंप्लीट फिनिश।